की विचित्र यात्रा का बाकी का जो भाग बचा हुआ है इस कहानी का वो पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि गुलिवर कैसे अपने जहाज में जो जा रहा था, वो उसका जो जहाज था वो कैसे तूफान में फंस जाता है और वो एक ऐसे जगह में चला जाता है, पहुंच जाता है जहाँ पे लोग एकदम एक बित्ता भर के रहते हैं और वो उनके देश में कैसे कितने दिन बिताता है, यही चीज आगे हम लोग इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरे बाईं आंख पर लग गया। कुछ जो लोग थे लिलीपुट वासी जो थे, उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, गुलिवर पर तीर चलाने लगे और उसमें से एक जो तीर था उसका बाईं आंख में लग जाता है। यह देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। अब जो तीर चला रहे थे उसमें से 6 व्यक्तियों को, जिसकी वजह से उसके आंख में लगा था, उसको क्या किया था, सिपाही पकड़कर गुलिवर के सामने रख देता है। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और एक कोंगली में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। उसमें से जो 6 व्यक्ति थे उसमें से 5 व्यक्ति को उसने क्या किया, अपनी जेब में यानी अपने पॉकेट में रख लिया और एक को अपनी उंगली में पकड़ के ऐसे पकड़कर अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा। वो हमारे भय के जो बुरी तरह चीखने लगा। अब जो जिसको वो उंगली से पकड़ के मुंह की तरफ ले जा रहा था वो व्यक्ति बहुत जोर जोर से चीखने लगा डर से। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वे सब गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का उन लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। अब क्या होता है, जब वो चीखने लगा व्यक्ति तो ये क्या किया, गुलिवर सबको छोड़ देता है और नीचे जमीन पर छोड़ते ही वो लोग गिरते पड़ते हुए भाग जाते हैं। और ये जो वो तो छोड़ दिया तो इसका असर वहां के जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी लिलीपुट के वासी थे, उनका बहुत अच्छा असर पड़ा उन पे। यहाँ तक कि बादशाह भी क्या करते हैं, वो गुलिवर की बहुत प्रशंसा करने लगे। बादशाह ने 6 विद्वानों को मुझ इस देश की भाषा सिखाने का काम सौंप दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। अब लिलीपुट वासियों के जो बादशाह थे वो क्या करते हैं कि 6 विद्वानों को देते हैं समय, बोलते हैं कि गुलिवर को यहाँ का जो भाषा सिखा दो और कुछ दिन में गुलिवर सीख भी जाता है। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में जौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। अब के गुलिवर बहुत अच्छा व्यवहार और स्वभाव का था तो इस वजह से वहां के लोग भी जो थे वो बहुत खुश थे, बल्कि बच्चे जो थे उसके साथ उसके बालों में आंख मिचौनी खेलते थे और इस तरह वो क्या एक खिलौने की तरह सबके लिए था वहां पे। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा और किसी देश के युद्ध छोड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की सहायता करूंगा। उसके बाद क्या होता है, एक दिन गुलिवर बोलता है बादशाह से कि अब मुझे मुक्ति दे दो, यानी ये जो बंद हो गया था एक मंदिर में, वो चाहता था कि अब वो उस मंदिर से निकले और थोड़ा सा इधर उधर जा सके, मुक्त हो जाए। तो बादशाह भी उस चीज को मान लेते हैं, लेकिन शर्त ये रखते हैं कि वो कहीं भी जहां भी जैसे भी न जा सके, बल्कि जब वो उस बादशाह की आज्ञा लेकर ही जाए कहीं। और कभी अगर बाई चांस किसी से युद्ध हो, किसी देश से युद्ध हो, तो वो हमेशा लिलीपुट वासियों के ही हित में रहे और वो उसी का ही साथ देंगे युद्ध में। कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेसफुस्को के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। कुछ दिन के बाद उसको भी पता चला और वहां के लोगों को पता चला कि उसके बगल के जो देश में जो है पड़ोसी देश ब्लेफिस्को, उसके जो बादशाह है एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जहाज का, बहुत सारा जहाज का एक युद्ध तैयार करने के लिए युद्ध करने के लिए एक बेड़ा तैयार करते हैं, जिसको वो लिलीपुट वासियों के देश में भेजे। वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहे थे। मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। अब वो क्या, जो ब्लेफुस्को के देश के सभी लोग थे वो क्या करना चाह रहे थे, लिलीपुट वासियों के जो देश है, लिलीपुट देश जो है उसमें चढ़ाई करने का अवसर देख रहे थे। और जो गुलिवर था वो क्या करता है, उन्हीं का, लिलीपुट का ही सहायता करने का एक योजना बनाता है। कुछ रस्सियों और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्को की खाड़ी की ओर चल दिया। अब क्या होता है कि कुछ रस्सी लेता है और कांटा लेता है और ब्लेफिस्को जो खाड़ी था वहां पे वो चल जाता है, उधर ही चली जाता है वो लोग। यह खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी ना थी, पर उन लोगों के लिए
तो यह महासागर से कम भी ना था। यह जो खाड़ी था वहां पे, वो खाड़ी गुलिवर के लिए बहुत कम गहरा था, मतलब वो एकदम आराम से पार हो रहा था। लेकिन जो लिलीपुट वासी थे उनके लिए वो बहुत ज्यादा ही गहरा, यानी महासागर जितना गहरा था। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उसे खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफिस्को के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। अब क्या होता है कि वो जाता है उस खाड़ी में घुसता है, और जो जितने भी जहाज बादशाह तैयार करता है ब्लेफिस्को के बादशाह, वो क्या करता है, उसको उस जहाजों में कांटा फंसाता है और उस कांटा के और रस्सी के मदद से वो सारा जहाज को लिलीपुट देश लेके आ जाता है। अब जब वहां से वो जहाज ला रहा होता तो ब्लेफिस्को के जितने भी सैनिक थे सब उस पर तीर से हमला करते हैं, लेकिन गुलिवर को जरा भी कुछ भी लगा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा सा चश्मा पहना रहता है और चमड़े का कोट बना हुआ रहता है, और वो उसी को पहना हुआ रहता है, जिससे उसको जरा सा भी चोट नहीं लगता है। ब्लेफिस्को के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के जो बादशाह थे और लोग प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत कर रहे थे। ब्लेफिस्को के जब जहाज को लेकर वो गुलिवर वहां जाता है लिलीपुट खाड़ी में, तो वहां पे जो वहां के बादशाह थे और वहां के जो वासी थे लिलीपुट वासी, सभी उसको देखकर बहुत उछल उछल कर उसकी प्रशंसा कर रहे थे और प्रसन्नता से उछल रहे थे और उसका स्वागत भी कर रहे थे। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। एक दिन क्या होता है, वो लिलीपुट खाड़ी जाता वहां घूमता घूमता वो थोड़ा दूर निकल जाता है। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तैरता तख्ता दिखाई दिया। जैसे वो थोड़ा दूर जाता है तो उसको क्या दिखता है, एक बहुत बड़ा तख्ता तैरता हुआ उसको दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वह एक उल्टी नाव थी। जब वो ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वह एक उल्टी नाव है। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। उसको देखकर वो बहुत खुशी हुआ। गुलिवर जब वो उस नाव को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और खुशी से नाच उठता है। और ये उसके लिए सिर्फ नाव नहीं थी, यानी वहां से निकलने का एक जरिया भी था। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया। बहुत सी भोजन सामग्री मेरे नाव पर लदवा दी। अब कुछ दिन के बाद क्या वो बादशाह से जाने की आज्ञा मांगता है कि हम अब इस देश से जाना चाहते हैं और अपने देश को लौटना चाहते हैं। और वहां के जो बादशाह थे वो भी बड़े प्रेम से उसे विदा करते हैं। बहुत सारी भोजन सामग्री यानी खाने के लिए भी सामान दे देते हैं उसके नाव पे लदवाने के लिए। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज दिखाई दिया। अब जब वो उस नाव से जा रहा होता है तो तभी उसको रास्ते में एक नाव भी दिखाई दे देता है। यह देखकर मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा कि वह जहाज मेरे ही देश का था। जब वो आगे बढ़ ही रहता तो उसको एक नाव दिखाई देती है, और जो कि वो नाव जो थी वो उसके ही देश की थी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो गया। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया। जब वो उस जहाज के पास पहुंचता है तो वहां के जो उस जहाज के नाविक थे उसको अपने जहाज पे ले लेते हैं, और जिस तरह वो अपने देश पहुंच जाता है। इतना ही था इस कहानी का। बाकी थैंक यू।